नमस्कार दोस्तों। अब जैसे ही इस हमास और पैलेस्टाइन गाजा जो भी आप कहो उस पर जो हमला शुरू हो गया उसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि कई सारा मुस्लिम उम्मा, कई सारे अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी में जो अपोजिशन में जो पार्टी है उसके जो सपोर्टर है या फिर उसके लीडर है इसको प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर फिलिस्तीन या फिर कहे कि गाजा के सपोर्ट में हमें रैली निकालनी है। अब सबको पता है कि जब रैली निकलेगी तो रैली में लाखों लोग फिर जुड़ जाते हैं क्योंकि ये रिलीजन वाला सेंटिमेंट यहाँ पर टच हो जाता है। लाखों लोग निकलते हैं और उसमें फिर 200 400 1000 सैनिक या फिर कहे कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर ये यही लाखों लोगों वाली भीड़ जो है ना वो दंगा करना शुरू कर देगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को जला देगी। पाकिस्तान में ये कई बार हो चुका है, हालांकि कई और जगह पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर बस यही बात है कि भाई ये जैसे ही निकलेंगे अगर इनको परमिशन मिल गई, खास करके ऑपोजिशन पार्टीज जो होती है वो ये करती है, जैसे ही वो यहाँ पर निकलेंगे लड़ाइयाँ होना डेफिनेटली, मतलब कई सारे लोग मारे जाएंगे। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी को जला दे, अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें पॉलिटिकल। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेगी। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, मैं पहले तो मैं आपको स्टेट ऑफ, मैंने आज बल्कि ट्वीट भी की है बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर वो जेल में है, दूसरा इमीडिएट जो है वो इज लिविंग लार्ज इन लंदन, पहुंच चुका है अपने घर जहां बड़ा आराम से बैठा है। एक जो है वो अपने वर्ल्ड एक्सपेडिशन के ऊपर निकला हुआ है, वो चाइना पहुंच चुका है, वो इब्ने बतूता बना हुआ है वो। और जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो हवा में है, वो अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट और अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट ढूंढता फिर रहा है। ये पाकिस्तान के स्टेट और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में अपना आपकी आईएमएफ की किस्त ड्यू है, आपके वो सारे हालात ड्यू है उनके साथ। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं वो, टीटीपी वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वो ही बहुत है। और चिमसम 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको एमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से इनके नाम ना निकालें, वो इनके रेज़मे पढ़े कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। इस बेस पे कैबिनेट बनाई जाए, उनकी डिग्रियां देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। उनका सिर्फ इस वक्त लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक देखा गया है, जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश में ट्वीट कर सकता है उसको मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये ज्यादती है। और दूसरा, इस वक्त कल किसी ने जर्नलिस्ट ने कहा है कि डील हो चुकी है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा चाहे जिस तरह बने। और आज जो उनकी हुई है कोर्ट की प्रोसीडिंग, और उसमें भी आजम नजीर ताड़ साहब पेश हुए हैं और दूसरे ताड़ साहब पेश हुए हैं नवाज शरीफ साहब की जमानतों के चक्कर में, और सबसे पहले वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद। और जो कोर्ट का बिहेवियर था उससे नजर आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, इस पार्ट ऑफ द डील, इस पार्ट ऑफ द पैकेज। लेकिन पूछना ये चाहिए, क्या हमारी किस्मत में यही है? क्या 10 साल बाद इमरान खान को भी इसी तरह फिर साफ सुथरा करके, ड्राई क्लीन करके फिर उसको ले आया जाए, लेके वापस आ जाएंगे आप? फिर उसको कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब हम तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ये लो चाबियां हैं वजीर आजम हाउस की, अब इस तरह करो कि तुम भी लूटो तो सारे नशे करो। ये किस्मत है पाकिस्तान की।
क्या है ये पाकिस्तान? आप एक दुनिया पे मजाक बन चुके हैं। खुदारा इसको एक दफा खोल के जोड़ो, साफ करके, ये इसको अब रिफॉर्म से चीजें बढ़ चुकी हैं। अब वो जो सिस्टम आप क्रिएट करते हैं हर 10 साल बाद, फिर उसी पुरानी, वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल, ये बंद करो यार, उन्हें बस करो, उनको नवा काम करो ताकि आप सरवाइव कर सको। आपने मुझे ये जो नई कैबिनेट बनाई थी, बना के सीरियसली डिसअपॉइंट किया है। और मैं तो एक इंसान हूं ना, आप ये देखें कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाहर बैठे हैं, चीजें या जो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, वो कितने डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। मैं उसको भी छोड़ दें, IMF वाले क्या कहते होंगे, वर्ल्ड बैंक वाले क्या कहते होंगे, यार ये कौन से टेक्नोक्रेट जो लेकर आए हैं, ये कौन से केयर गिवर, वो कहते हैं वो जो आपकी आजकल गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर क्या है ये लोग? दरअसल वो काकड़ साहब, आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरी लाइन में चीनियों ने खड़ा कर। चीमा साहब, मैं तो उसको वजीर आजम कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वजीर आजम है, खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा, यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव दिस इलेक्शन, तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार, मेरा साई वारसी कोनी में कितने चलना है यार? चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की, और ये कहते जाओ। आज मैं शॉक्ड हूं, आज सुबह की मैं बात बताता हूं। मैं आपका एक किसी का प्रोग्राम सुना जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ देती। आपके एक मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, जिनके पास की पोजीशन थी, और किस तरीके से, चाइना से याद है किस तरीके से उन्होंने CPEC और चाइना को जलीलो ख्वार किया, किस तरीके से, और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और मैं अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है, उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन CPEC रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो CPEC का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया, और उसको कमरे से निकाल दिया गया। जब स्टाफ ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, ये तो चाइना से आया सिर्फ आपको मिलने के लिए, इसको मिलने, उन्होंने कहा नहीं जी इसका परफ्यूम बहुत तेज है, कमरे से निकाल। ये आज मुझे पता चला। तो चीमा साहब, ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आ गए जा रहे लोग की। तरसब वो तो बात सही है, जारी बात है, हमारी जिस तरह के लीडर है। एक आइडिया बड़ा सख्त आ गया चीमा साहब। कल कोर्ट के अंदर पूरा दिन अदालत जो है, उसने इमरान खान को स्टेशनरी बाइक देने पे सारा दिन जाया किया। साइकिल देना, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਈਕਲ? ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ साइकिल। उसको एक्सरसाइज साइकिल देने के लिए पूरा दिन अदालत बैठी रही, पूरा दिन अदालत लगी एलीट है ना, एलीट। और इमरान खान की बहन दलाइल देती रही है, और वो मैं खुदा की कसम है, कई दफा मैं सोचता हूँ यार आप किस किस्म के लोग हो यार, किस मिट्टी के बने हो तुम? कुछ हया करो यार, क्या तमाशा है। उसको खाना घर से लाने के लिए अदालत सारा दिन लगती है, खाना घर से आए, कौन लाए, किधर पके, क्या करे। वो कहता है जी मेरी कंध, जज कह रहा मैं वेखो मैं केडा शरीफ बंदा, मैं कंध तोड़ाती हूँ, उन्होंने आराम नाल सैर करे उथे। आज जज साहब की स्टेटमेंट है, इससे पहले का अगला आपका क्वेश्चन हो चीमा साहब, उसने कहा स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज दी जाएगी, और वो कहता मैं अमीरुल मोमिनीन, इस मुल्क के अंदर 2 कानून नहीं चलने। ये जज की स्टेटमेंट है आज। उसने कहा हर चीज मैं जेल में दूंगा स्वाय स्विमिंग पूल के। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये सजावां ने, ये जेला। चलो
आपके मुकद्दर में जो हो रहा है वही इसी तरह रहना है। मैंने आपको फिर वो कोर्ट बात फैज अहमद फैज की सुनानी है, जिन्होंने किसी को कहा था, उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था नहीं, इससे भी बुरी खबर है मेरे पास। उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसी तरह चल रहे हैं आप 76 साल से, दर बदर होके आप मिन्नतें कर करके आप कौन सा मुल्क छोड़ा जिसके पास आप कर्जे के लिए, खैरात के लिए नहीं गया? ताड़ साहब, वन लास्ट बात आप बताएं। आप कहते हैं कि जनरल आसम मुनीर जो हैं वो आखिरी होप हैं और काजी फायज ईसा आईसी होप हैं, आखिरी होप हैं। लेकिन ताड़ साहब, ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और 50 अरब डॉलर लेके आएंगे और आसम मुनीर भी 50 अरब डॉलर ये दोनों मिलके लेके आएंगे, आपको लगता है कि आसम मुनीर साहब नवाज शरीफ को फ्रंट पे रख के, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंड, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, एक पार्टी है जिसने आगे मुल्क को चलाया हुआ है, वो विद द सुपरविजन ऑफ द मिलिट्री जो चीजें नजर आ रही है वो कर पाएंगे? आपको लगता है? क्योंकि आपने कहा ये आखिरी होप है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट दिस पॉइंट? साहब, मैं सो फॉर आखिरी होप है, लेकिन डिसअपॉइंटेड हूं। उसकी वजह ये है कि अभी तक कुछ भी, अभी तक $100 को 270 तक लाने के अलावा कोई अचीवमेंट नहीं आसम मुनीर की। वो भी जूतियों से चित्रा से चंडा ना थले ले आता है, और वो भी कुछ दिनों के लिए। थोड़ा सा हाफिज साहब कई बार दौरे पे गए, हाफिज साहब को नींद आ गई तो पीछे से फिर इन्होंने वही वारदात डाल दी। इसके अलावा अभी तक उनकी कोई अचीवमेंट नहीं, नंबर 1। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूं, $50 बिलियन आज तक, अगर मेरे ख्याल में चीमा साहब तुसी खबर गलत नहीं पढ़ ली, 50 बिलियन लेके जाने के लिए कि तो नहीं क्या उन्होंने, तुसी कह रहे हो लेकर आएंगे, मुझे तो लग रहा है लेके जाएंगे।